वंदे मातरम सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। एक ऐसी रचना जिसने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। अंग्रेजों के दौर में वंदे मातरम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीय एकता का पहचान बन गया। लिहाजा ब्रिटिश सरकार ने स्कूलों में इसे गाने पर रोक लगाई और छात्रों को दंड भी दिया। लेकिन गीत की गूंज नहीं रुकी, वे स्वदेशी आंदोलन से पूरे देश में फैल गया। इससे अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये गीत क्रांतिकारियों की शक्ति और उत्साह का प्रतीक बन गया। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान दर्जा दिया जाना चाहिए और समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। आज भी वंदे मातरम देश के प्रति गर्व, प्रेम और समर्पण की याद दिलाता है। ये गीत आज भी हर भारतीय के दिल में उत्साह और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। वहीं वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर वंदे मातरम के प्रोटोकॉल को लेकर भारत सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसको लेकर बहस छिड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश वंदे मातरम पर बहस। जी हां, एक बार फिर वंदे मातरम पर बहस छिड़ गई है। दरअसल सरकार ने अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जनगण मन के समान दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद से बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम पर वही नियम प्रतिबंध लागू होंगे जो राष्ट्रीय गान के लिए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अब वंदे मातरम के गायन को लेकर क्या क्या नियम होंगे और उन नियम का पालन न करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस अधिनियम में अब वंदे मातरम को भी शामिल कर लिया जाएगा, जिसके बाद इसे राष्ट्रगान के बराबर दर्जा मिलेगा। अभी प्रस्ताव स्वीकार किया गया है और जैसे ही संशोधन लागू होगा तब से नए नियम भी लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान से जुड़े नियम है और उनका अपमान अपराध माना जाता है। 1971 के राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम में राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के साथ राष्ट्रगान के नियम है, जिसमें राष्ट्रगान के लिए कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रही किसी सभा में व्यवधान पैदा करता है, उसे 3 वर्ष तक कारावास और या जुर्माना या दोनों में दंडित किया जाएगा। अगर कोई दूसरी बार यह अपराध करता है तो उसके लिए जेल का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार जो कोई व्यक्ति सीधे धारा 2 या धारा 3 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए पहले ही दोष सिद्ध ठहराया गया हो, ऐसे किसी अपराध के लिए फिर से दोष सिद्ध ठहराया जाता है तो उसे दूसरी बार या उसके बाद के हर बार के अपराध के लिए कम से कम 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। अब जब वंदे मातरम भी इस अधिनियम में शामिल हो जाएगा तो राष्ट्रगान वाले नियम इस पर भी लागू होंगे, यानी इसके अपमान पर सजा का भी प्रावधान होगा। तो इसे लेकर नियम क्या है वो भी जानना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि दिशा निर्देशों के अनुसार वंदे मातरम का संपूर्ण आधिकारिक संस्करण, जिसमें 6 श्लोक और जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट और 10 सेकंड है, इसे प्रमुख राजकीय समारोह के दौरान प्रस्तुत या बजाया जाना चाहिए। नमे राष्ट्रीय ध्वज फहराना राष्ट्रपति और राज्यपालों के आधिकारिक कार्यक्रमों में औपचारिक रूप, आगमन और प्रस्थान समारोह और ऐसे समारोह में उनके निर्धारित भाषणों से पहले और बाद के कार्यक्रम शामिल हैं। एक जरूरी बात यह है कि अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों होने हैं तो पहले वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान। दिशा निर्देशों में आगे ये भी स्पष्ट किया गया है कि दर्शकों से अपेक्षा की जाती है
कि वो सम्मान के प्रतीक के रूप में दोनों प्रदर्शनों के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े रहें। जब वंदे मातरम का प्रदर्शन किसी बैंड द्वारा किया जाता है तो उससे पहले ढोल की थाप या बिगुल की ध्वनि से औपचारिक रूप से गायन की शुरुआत का संकेत दिया जाना चाहिए। हालांकि सिनेमा हॉल और फिल्म स्क्रीनिंग के लिए विशिष्ट छूट प्रदान की है। फिल्म के साउंड ट्रैक के हिस्से के रूप में वंदे मातरम बजाए जाने पर दर्शकों को खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं भारत सरकार द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान कानूनी दर्जा देने के फैसले पर अब राजनीतिक विरोध के सुर भी तेज होने लगे हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया। पठान का कहना है कि सम्मान करना और अनिवार्यता थोपना दोनों अलग अलग बातें हैं। वारिस पठान ने कहा कि हम वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, लेकिन इसे अनिवार्य करना या हर किसी के लिए इसे गाना जरूरी बनाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। हमारे देश का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और उसे मानने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनगण मन और हमारा राष्ट्रगान है और हम इसे पूरे दिलो जान से गाते हैं और इसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी चीज को जबरन थोपना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। सरकार द्वारा लाए जा रहे इस नए प्रावधान की कानूनी बारीकियों पर बोलते हुए पठान ने कहा कि जब यह बिल पूरी तरह से सामने आएगा तभी इसकी मंशा साफ होगी। वहीं विपक्षी पार्टी एनसीपी एसपी के सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने केंद्र सरकार के इस कदम का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम कहना हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है और ये हमारी मातृभूमि के प्रति अटूट सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को सम्मान देना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। ये केवल एक गीत नहीं बल्कि उन करोड़ों बलिदानों की गूंज है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता फरहान आजमी ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए वंदे मातरम को लेकर और अपने पिता विधायक अब्बू आसिम आजमी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय कहने से कोई परहेज नहीं, लेकिन वंदे मातरम विरोध करेंगे क्योंकि उनकी धार्मिक आस्था उन्हें अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने की अनुमति नहीं देती। राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। पीएम मोदी ने इसे स्वतंत्रता संग्राम का संजीवन मंत्र बताया और कहा कि इसने देश को गुलामी की हताशा से बाहर निकाला। इसके अलावा अमित शाह ने तर्क दिया कि ये गीत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है और इसका विरोध तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा रहा है। वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और आगामी चुनाव को देखते हुए इस बहस को हवा दे रही है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें इन 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।